नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघ प्रदेश का। शुरुआत करते हैं उत्तर माघ प्रदेश की। आज बात होगी सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड की 2024 में होने वाले जंग की, जिसके लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी देने के लिए पार्टियां नई नई चालें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी आज से अगले 2 दिन तक ऋषि मुनियों की धरती नैमिषारण्य में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर चला रही है। हालांकि सपा के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि सपा सेकुलर पार्टी है, हर धर्म का सम्मान करती है, लेकिन दबी जुबान में ही सही सपा के नेता मानते हैं कि अगर भाजपा की काट निकालनी है तो बिना हिंदुत्व कार्ड के हराया नहीं जा सकता। अब ऐसे में सवाल यही है कि यूपी में पार्टियों ने क्या मान लिया है कि बिना हिंदुत्व कार्ड की राजनीति संभव नहीं है? क्या सपा को अपने कोर वोटर एमवाई समीकरण पर अब भरोसा नहीं रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ नैमिषारण्य में पूजा पाठ करके समाजवादी पार्टी हिंदुओं की हितैषी होने का जो दावा कर रही है वो जनता के दिलों में उतरेगा जब वो हर मोर्चे पर मजबूत दिखाई दे रही हो बीजेपी उस स्थिति में जब तमाम धार्मिक मामलों पर सपा बैकफुट पर भी आ चुकी है। यह उत्तर मांग रहा है प्रदेश। सपा का सत्ता वापसी का नैमिषारण्य संकल्प। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हो गए हैं, अब ये उत्तर प्रदेश में खास तौर से, जहाँ लोगों का जीना दूभर हो गया है, तो उस मनोवृत्ति को खत्म करने का काम करेंगे ये लोग। शिविर से सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश। सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं और यहाँ से जब हम चलेंगे तो कहेंगे कि अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। हम लोग तो सेकुलर लोग हैं। देखिए, हम कभी न हिंदू विरोधी थे न राम विरोधी थे, न कि हम लोग तो सब वैसे ही राम भक्त हैं। हम कहाँ विरोधी रहे, कभी नहीं। तो प्रचार लोग करते हैं। सपा की हिंदुत्व नीति चुनावों में मिलेगी मजबूती। लोकसभा की लड़ाई, हर मोर्चे पर सियासत हाई। अखिलेश यादव से कहिएगा अपने गिरेबान में झांके। 17 से पहले उत्तर प्रदेश को अपराधियों का चरागाह बना करके छोड़ा था समाजवादी पार्टी ने। देखो, मायावती और सपा दोनों की एक स्थिति है। इन दोनों की राजनीति डिपेंड करती है मुस्लिम वोट के ऊपर। यही कारण है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं मुसलमान वोट को लेकर ही पूरी रस्साकसी चलती है। भाजपा के हथियार से भाजपा को मात देने की तैयारी। कहेंगे कि संगठन को मजबूत होकर के और सब लोग एक होकर के जो भी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला ले, बस वही फैसला मान करके भारतीय जनता पार्टी को हटाए। 24 की रेस, बड़ा संदेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस है, क्यों है? चलिए आपको बताते हैं। विशेष वर्ग की पार्टी वाली छवि बदलने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। एमवाई समीकरण से सपा को ज्यादा फायदा नहीं मिला और अब चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से नुकसान की आशंका है। बीजेपी को हराने के लिए अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भरता खत्म हो रही है और 2012 के बाद समाजवादी पार्टी की हर बार करारी हार हो रही है। और जिस तरीके से हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी ने अपने को बुलंद किया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि ये रास्ता टक्कर देने के लिए एक मजबूत रास्ता हो सकता है। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी, ये सवाल है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुक कर लेते हैं। अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा। और हमारे साथ नैमिषारण्य से हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रतीश, आपके पास आ रहे हैं। नैमिषारण्य में किस तरीके से राजनीति को साधने की कोशिश चल रही है, क्या हो रहा है आज पहले दिन? देखिए, जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही जा रही है वो उसकी तस्वीरें बिल्कुल लखीमपुर की देवकली में भी देखने को मिली और
सीतापुर के नैमिषारण्य में भी देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी सेक्युलर पार्टी रही है और अल्पसंख्यकों की बात जो कही जाती थी वो ऐसी बात नहीं रही है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि वो राम भक्त हैं और राम भक्त के साथ साथ बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार करते रहे कि वो राम भक्त नहीं है या भगवान राम की पूजा नहीं करते हैं, खिलाफत करते हैं। दो बड़े नेताओं के दो बड़े बयान जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को और प्रखर तरीके से करने जा रही है। इसकी तस्दीक भी हो जाती है कि लखीमपुर के देवकली स्थान में पहुंचते हैं और उसके बाद नैमिषारण्य जो तपोभूमि है महर्षि दधीची की, वहां पर है। और इसके बाद उन्होंने कहा, जब मैंने सवाल पूछा सॉफ्ट हिंदुत्व पर शिवपाल सिंह यादव से और रामगोपाल यादव से, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद वो मान लीजिए बरेली जाते हैं, शाहजहांपुर जाते हैं, मुजफ्फरनगर जाते हैं, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के उन पर आरोप लगाएं कि वो अब अल्पसंख्यकों को साधने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल, यानी कि खुद को राम भक्त बताने की बात कही और शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने यह कहा कि बीजेपी दुष्प्रचार करती है। अशोक पांडे जी से उसका हम जवाब लेंगे, लेकिन दीपक रंजन जी, जो भक्ति होती है वो तर्कों की बजाय भावना से चलती है। भक्ति में कोई तर्क नहीं होता, लेकिन आपके बड़े नेता ने जो तर्क प्रस्तुत किए रामचरितमानस को लेकर, फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस तर्क में तड़का लगाया, तमाम चीजें देखने को मिली। विधानसभा से पहले जब राम मंदिर की बात हो रही थी तो आप लोग बोले राम नहीं, हम परशुराम की प्रतिमा बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो तमाम चीजें बीते कुछ दौर में हुई हैं, ये डैमेज जो हुआ है वो कंट्रोल आप नैमिषारण्य से कर पाएंगे? क्योंकि बहुत नकारात्मक संदेश चला गया, जो बयानबाजी हुई, जो तमाम चीजें हुई। देखिए अवधेश जी, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों, सभी जाति का सम्मान करती है और सभी को लेकर के चलने का काम करती है। और नैमिष जो है, नैमिषारण्य अपने आप में बहुत बड़ी धर्मस्थली है, तपोस्थली है वो, और वहाँ पर पुराणों में भी इसका जिक्र है। और भगवान विष्णु ने यहाँ पे असुरों का नाश करने का काम किया था। और अभी हम लखीमपुर में भी हमारी देवकली से में प्रशिक्षण शिविर लगा था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, तो राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता जो है उसमें उपस्थित हुए थे। और इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि हमें तो 80 के 80 लोकसभा सीटों पे जाना है, समाजवादियों को जाना है, और 80 के 80 सीटों पर जो है प्रशिक्षण शिविर लगेगा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे और सारे लोग जाएंगे जी। तो ये जो कहा जी बिल्कुल ये, लेकिन ये जो धार्मिक रंग पर बात हो रही है, जो बीजेपी निशाना साध रही है आपके नैमिष जाने पर, आप लोग भी कह रहे हैं कि असुरों के संहार की धरती है, तो क्या आप मानते हैं कि धर्म का जो रास्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बनेगा 2024 में सपा के लिए भी? देखिए धर्म हर आदमी की आस्था है, धर्म हमारी भी आस्था है। ये जबरदस्ती क्यों धर्म के ठेकेदार बनने लगे हैं? ये इनसे क्या मतलब है? हम कहीं पर भी जाएं, हम कहीं पर भी अपना जो है शिविर लगाने का काम कर सकते हैं। ये क्या इन्होंने ठेकेदारी ले रखा है? इन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है इन्होंने कि सिर्फ यही हिंदू इन्हीं के हैं, हिंदू हमारे नहीं हैं। हिंदू अवधेश जी, आप भी हिंदू हैं, भगवान आपके भी हैं, हमारे भी भगवान हैं, हम भी धर्म में विश्वास करते हैं, आप भी धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन मैं बड़े साफगोई से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी सभी जात, सभी वर्गों को लेकर के चलती है और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार रहेगा। और हम लोग अपने किए हुए विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और जाहिर सी बात है, उन्होंने 9 साल की इनकी केंद्र की सरकार रही और 6 साल की इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार है। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, ये वोटों का पोलराइज करने का काम करना चाहते हैं, राजनीति को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांट करके जो है राजनीति करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और जनता उत्तर प्रदेश की, इनके मंसूबों में जो है ये कामयाब नहीं हो पाएंगे और अब की बार इनका सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होने इनका सुपड़ा साफ होगा। अशोक पांडे जी, सवाल ये है कि अगर सभी की अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं, हर पार्टी की अपनी लाइन होती है, रणनीति होती है, अगर समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य में जाकर और अपना शिविर लगा रही है तो भाजपा के नेता चुटकी क्यों ले रहे हैं? ये धर्म वो मान सकते हैं, वो ठीक है, आप अयोध्या जाइए, वो नैमिषारण्य चले गए, अपनी अपनी आस्था है। देखिए, भाजपा के नेता चुटकी नहीं ले रहे हैं, पूरे प्रदेश की जनता चुटकी ले रही है। वो कह रही है कि जिसके पिता ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल कर दिया, उसका लाल आज काल नेमी बन के वहाँ तपस्या कर रहा है। जनता जान रही है कि वो धर्म नहीं, वो काल नेमी भेष बदल के ये पूरा कुनबा जो सैफई का है
ये मामा मारीच का खानदान है, ये सोने का हिरण भी बनेंगे चुनाव में, लेकिन जनता जानती है कि अब सीता का हरण नहीं होगा। क्यों? कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और अभी कह रहे थे हमने कोई काम नहीं किया। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण कर दिया था, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया था। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही की है। अपराधी का तो ये हाल था कि मुलायम सिंह जी है जो मुख्यमंत्री मंच पे बैठे रहते थे, अब अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके चढ़ता था और मुलायम सिंह जी हाथ मिलाते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चैनलों पे तस्वीर आई। आज अपराधी भाग रहा है कुत्ते की तरह, ये प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हम लोग जीतेंगे, चाहे वो भेद बदल के। लेकिन अशोक जी, दीपक जी तो कह रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की सेवा ये हमारी प्राथमिकता है, हम धर्म के बजाय मुद्दों पर काम करेंगे। तो आपको लगता है कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी चीजों की बात करेंगे समाजवादी लोग तो मजबूती मिलेगी उनको? अशोक जी, मेरा आपसे सवाल। बिल्कुल, ये तो मुद्दे में अभी काम करने की बात कर रहे हैं। हमने किया है, हमने काम किया है उत्तर प्रदेश में। जब कोरोना संक्रमण काल था तो जिस तरह से हमारी सरकार और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने जान को संकट में लगा के काम किया। आप बताइए, जब हम वैक्सीनेशन करा रहे थे तो यही अखिलेश यादव कह रहे थे, अरे बाप रे बाप, मोदी की बनाई वैक्सीन लगाएंगे, हम आएंगे सत्ता में तो वैक्सीन लगाएंगे। इनका कहना इनके पिताजी ने नहीं माना और इन्होंने भी वैक्सीन लगा लिया, तो इनका कहना जनता कहाँ मांगनेगी। जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की चिंता योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चिंता आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जी ठीक है। रतीश, आपके पास आ रहे हैं, जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे हम अशोक जी की बात करें या दीपक रंजन जी की बात करें, प्रशिक्षण शिविर के बीच किन मुद्दों की चर्चा है कार्यकर्ताओं में? नेता तो अपनी जो निर्देश हैं, जो प्रशिक्षण है वो देंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में क्या मुद्दे हैं जो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं प्रशिक्षण लेने के लिए? देखिए, रामगोपाल यादव हों चाहे शिवपाल सिंह यादव हों, कार्यकर्ताओं को ये समझाने और उनको विश्वास दिलाने की बात हो रही है। दोनों ही नेताओं ने जो भाषण दिए, जो स्पीच दी, उनमें साफ तौर पर यह कहा गया कि बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है। चूंकि जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं नैमिषारण्य में 5000 की संख्या है, बूथ अध्यक्ष हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी से कहा जाता है। जो जानकार कहते हैं कि बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़बरदस्त होता है, इसी की वजह से इतनी जीत हासिल की जाती है। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से फोकस बूथ पर किया हुआ है और बूथ अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी को इसीलिए बुलाया गया है। रामगोपाल यादव ने साफ तौर पे कहा कि अगर बूथ को मजबूत नहीं करेगा, यूथ अगर बूथ को मजबूत नहीं करेगा, यानी युवा जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मानता है और उससे जुड़ा हुआ है, अगर वो बूथ को मजबूत नहीं करेगा तो इन आगामी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को उतनी प्रत्याशित सफलता नहीं मिलेगी जितनी उम्मीद की जा रही है। दूसरी अहम बात ये जरूर कही जा रही है, चाहे वो लखीमपुर के देवकली में कही गई हो और चाहे सीतापुर के नैमिषारण्य में कही गई हो, वो ये कही जा रही है कि जो पार्टी की गुटबंदी है, खेमेबंदी है, आपसी बैर को दूर करना होगा। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मंच से और सरेआम ये बात कह रहे हैं। रामगोपाल यादव ने भी कही और शिवपाल सिंह यादव ने भी कही कि बैर को दूर करना होगा, खेमेबंदी को दूर करना होगा और आप ही लोग यानी स्थानीय नेता ही बताएंगे कि कौन मजबूत स्थिति में है और कौन इतनी मजबूत स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, बिल्कुल, यानी कि जो आपसी फूट होती है वो भी चुनौती है। चाहे हम सभा के प्रशिक्षण शिविर की बात करें, वहां पर इस बात की चर्चा है, और जो टिफिन अभियान बीजेपी का चल रहा है वहां पर भी यही फोकस है कि जो नाराज हो गए अपने, उनको वक्त रहते मना लिया जाए। सवाल हो रहा है नैमिषारण्य संकल्प जो समाजवादी पार्टी का है, बार बार बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जिस तरीके से हिंदू धर्म के ग्रंथों को लेकर और ऋषियों को लेकर सवाल उठाए गए, उसके बाद क्या नैमिषारण्य में सपा क्या करने गई है? दीपक जी, उसी सवाल पर फिर आ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है। जो संत समाज है वो भी ये सवाल उठा रहा है, बीजेपी भी सवाल उठा रही है। जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर चीजें हुई थी, यहाँ तक कि आपके पार्टी के एक बड़े नेता ने तुलसीदास को, लोग तुलसीदास जानते हैं लेकिन उनका तो उपनाम भी तुलसीदास दुबे खुलकर लिखना शुरू कर दिया था, और उन्हीं ऋषि मुनियों की धरती पर आप गए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो चीजें हुई हैं बीते 2-4 महीनों में, 6 महीने में, ये बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी तो आपके लिए संकट हो जाएगा? नहीं, देखिए अवधेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खामखा जो है ये धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं।
और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े योग्य प्रवक्ता बड़े भाई आदरणीय आलोक पांडे जी, इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर इन्होंने कोई बात नहीं की, ना इन्होंने महंगाई की बात की, ना इन्होंने बेरोजगारी की बात की, और ये पहुंच गए कोरोना काल में। अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, हमने अपने रिश्तेदारों को खोया, मित्र यार शुभचिंतकों को खोया, उन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये लोग इतने ढीठ लोग हैं, ये लोग इतने बेशरम लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। तो क्या लोगों ने अपने हाथ से अपना गला दबा करके लोग मौत के मुंह में चले गए? और ये जो कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन की बात कर रहे थे, किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाई। हमने साइंटिस्टों के द्वारा तैयार की वैक्सीन हमने लगाने का काम किया। हमने मोदी जी की तरीके से उस पर अपना जो सर्टिफिकेट मिला उस पर अपनी फोटो छपवाने का काम नहीं किया। मोदी जी ने उसका पूरी तरीके से महिमा मंडप करने का काम किया। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अरे मैंने देखा किस तरीके से आपके एपी गंगा के एंकर्स ने और आपके रिपोर्टर्स ने किस तरीके से कचहरी में जाकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके जो कवरेज करने का काम किया। इतना दुर्दान, इस तरीके से कोर्ट रूम में जिस तरीके से गोली चलाई गई ताबड़तोड़ फिल्मी स्टाइल में, ऐसी वारदात आज तक न उत्तर प्रदेश में कभी हुई है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा के शासनकाल में हो सकती है। और बिल्कुल, ये सवाल तो देखिए अशोक पांडे जी है, धार्मिक बातें जो हैं, लेकिन जो वोटिंग होती है उसमें सब चीज गिनी जाती है। जो प्रयागराज में हुआ, जो लखनऊ की कचहरी में हो गया, ये चीजें आप मानते हैं अशोक जी? जी अवधेश जी, मैं इनके भ्रष्टाचार की भी बात, मैं इनसे आलोक जी के मैं भ्रष्टाचार की भी मैं बता दूं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नाम से उन्होंने गुजरात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका उन्होंने इतना महिमा मंडप किया, इतना प्रचार करने में अरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया। अभी एक बार इसने कड़ाई खोल करके, ठीक है दीपक जी, इसका मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था वो आपने सवाल छोड़ दिया। अहमदाबाद कि जिस तरीके से रामचरितमानस में चौपाइयों को घसीटा गया, जो हवा में उड़ गए, जय श्री राम कहा गया, इसको ये मानते हैं कि इससे जनता की नाराजगी आप नैमिषारण्य में दूर कर पाएंगे? आपने जो सवाल पूछा मैं अशोक जी से पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल छूट गया। हवा में उड़ गए जय श्री राम, रामचरितमानस की चौपाइयां, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरे देश में बखेड़ा खड़ा करना, आपको लगता है कि वो नाराजगी जो पैदा हुई उन वाक्यों से नैमिषारण्य में आप दबा ले जाएंगे उसको? दीपक जी। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो विकास के रास्ते पे चलना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता जो समाजवादी पार्टी के द्वारा किए विकासों को तरजीह दे रही है। ठीक है, विकास की बात हो रही है। अशोक पांडे जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं दीपक जी, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये भी मसले तो है ना, केवल धर्म से तो बात बन नहीं जाएगी। महंगाई की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं इनके। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने जिस तरह से काम किया है, ये लोग तो XY MY वाले लोग हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास करके हमने काम किया है। हमने MY मतलब महिला युवा, MY मतलब हमारा महिला युवा से आप गलत परसेप्शन पे ले आ रहे हो। सुन लीजिए अवधेश भाई, मैं इनको एक मिनट में सही करना चाहता हूँ। हमारे MY का मतलब है महिला युवा, मेरे MY आप गलत दिशा में ले जा रहे हो डिबेट। आप डिबेट को गलत दिशा, स्वास्थ्य की दिशा में आपने क्या काम किया, शिक्षा के दिशा में आपने क्या काम किया, रोजगार की दिशा में आपने क्या काम किया, लॉ एंड ऑर्डर आपका पूरी तरीके से हमारे लॉ एंड ऑर्डर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। पुरुषोत्तम राम है, वकील जो तुलसीदास को गाली देते हैं, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कौन नारा दिया था? ट्रैक पे लेकर के जा रहे हो। नारा था मतलब है महिला युवा, मेरा MY का मतलब है महिला युवा। जय श्री राम। आपका MY का मतलब क्या है बताओ? पिता ने सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल किया था। स्वास्थ्य की दिशा में क्या कौन काम मुख्यमंत्री किया? अतीत के कुत्ते से हाथ मिला रहा था? क्या काम किया? कौन पार्टी विकास दुबे के इनकाउंटर पर परशुराम की मूर्ति लगा रही? बेरोजगारी चरम पे है, पूरा प्रदेश देखता है। और आप जब हम किसी दुर्दान को मारते हैं, महिला और युवा, आप उसको गलत दिशा में लेकर पेट में जरूर दर्द होता है। धर्म के ठेकेदार 9 पुलिस वालों 7 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे जब मारा गया, अरे तो परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे। यही अखिलेश यादव जनता ने आपको चुना है, पूरा परिवार मामा मारी का 2024 में। ठीक है, दोनों ही तरफ से मुद्दों की बात हो रही है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति किधर जाती है, लेकिन नैमिषारण्य के बाद जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति है वो तूफान तो खड़ा कर रही है। अवधेश जी, मेरे MY का मतलब है महिला युवा, महिलाएं भी समाजवादी पार्टी के साथ है, युवा भी समाजवादी पार्टी के साथ। ठीक है, बिल्कुल, और जनता तय कर लेगी, जनता दोनों की बात सुन रही है। शुक्रिया आप दोनों का। रतीश, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और
सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते दल आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी परिणाम किसके पक्ष में जाएगा। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।